हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी वॉकेक सीरीज में। आज मैं प्रकृति के साथ उसके बेहतरीन स्वरूप का आनंद लेते हुए आपके साथ जुड़ा हूँ। और आज अपन दो शब्द लेंगे, उससे पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कल ऐसे ही बैठे बातचीत कर रहे थे, तब एक फ्रेंड थे मेरे, उन्होंने बोला, सर दो शब्द से क्या फर्क पड़ेगा? तो दो शब्द से मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप रोजाना दो शब्द, जो एक बच्चे के लिए किसी भी प्रकार से ज्यादा नहीं है लर्न करना, मैं उसे कोई नियम नहीं रटवा रहा हूँ, मैं उसे किसी भी प्रकार से टीज नहीं कर रहा हूँ कि भी करने ही पड़ेंगे, वो केवल वीडियो देख के वो दो शब्द अगर रोज एक बार वापस रिपीट कर ले तो उसकी लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में रहेगा। और फायदा कैसे होगा? फायदा ऐसे होगा कि वो महीने में 60 नए शब्द जानेगा। और 60 शब्द भी हम कोई ऐसे हार्ड वर्ड नहीं लेंगे कि किसी बुक्स में कोई टिपिकल वर्ड उठा लिया जिसकी बच्चे को स्पेलिंग याद करने में दिक्कत आ रही है। नहीं, हम ऐसे शब्द लेंगे जो बिल्कुल हमारे आसपास के हों, जो आम बोलचाल की भाषा में काम आने वाले हों, जिसमें बच्चे को पढ़कर अच्छा फील हो। ऐसे दो शब्द हमेशा नए। तो आप मान के चलिए कि महीने में 60 शब्द होते हैं, और साल में कितने हो जाएंगे? अगर एक महीने के 60 शब्द हैं तो 8 छक्का ने 72, यानी 720 शब्द। औसतन मान लीजिए वो अगर प्रैक्टिस करता है तो एक साल के एवरेज 1000 वर्ड वो बच्चा याद करता है। अब आप एक कैलकुलेशन लगाइए कि जो बच्चा क्लास 6th में है और वो अभी से ही इन आम बोलचाल की भाषा के दो शब्द रोज सीखता है, तो 6, 7, 8, 9, 10, 5 साल 5000 वर्ड सीखता है। एकदम से 5000 शब्द की वोकेबलरी होना बहुत बड़ी बात है। पर वो अगर धीरे धीरे इस चीज को कंटिन्यू रखता है, एक पंक्चुअलिटी बनाए रखता है, तो ऑब्वियसली उसके पास में एक अच्छी वोकेब हो जाती है। और 5 साल बाद में उसे किसी भी प्रकार से इंग्लिश के वाक्य बोलने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसके पास में एक समर्थ वोकैब है। और वैसे मैं कई बार कहता हूँ कि हमारे एक बहुत अच्छे सर थे, वह अक्सर कहते थे कि इफ यू हैव बेटा वोकेबुलरी ऑफ 2005 वर्ड्स, देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश इजीली। मतलब 2-2500 शब्दों की अगर वोकैब है आपके पास में, देयर इज नो नीड ऑफ एनी ग्रामर, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। चलिए, तो इसी श्रृंखला में आज के लिए दो सुंदर से प्यारे से शब्द आपके लिए। एक है आपका लगेज, और एक है बैगेज। ये भी कल चर्चा में हुआ, इसलिए मैंने लिया। लगेज सामान के लिए यूज करते हैं, वस्तु के लिए यूज कर सकते हैं, माल के लिए यूज कर सकते हैं। बैगेज भी सेम ही है। देखो, इंग्लिश में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश में जाते हैं तो वहाँ सामान के लिए हम लगेज शब्द का यूज करते हैं। और अमेरिकन में उनका जो लोकल एसेंट है उसके हिसाब से, और वहाँ की आम बोलचाल की भाषा के अनुसार उसमें कुछ माइन्यूट सा डिफरेंस है। वो जो खाली बैग्स होते हैं ना, सूटकेस होते हैं, उसके लिए वो लगेज का यूज करते हैं। और जो भरे हुए सूटकेस होते हैं उसके लिए बैगेज का यूज करते हैं। स्पेलिंग दोनों की एक बार आप गौर कर लो, LUGGAGE, लगेज, और बैगेज की BAGGAGE, बैगेज। दोनों का अर्थ ही समान होता है, परंतु सामान में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक सामान जो लगेज अपन हमारी घरेलू सामग्री के लिए यूज कर सकते हैं उसके लिए होता है, और दूसरा सामान जो ट्रेवल करते हैं उसके लिए होता है। तो ये जो लगेज है, ये जो अपन ट्रेवल करते हैं उसके लिए सामान के लिए लगेज यूज करते हैं। घरेलू सामान के लिए हम गुड्स वर्ड का यूज करते हैं। आपके लिए एक वर्ड और बढ़ गया आज। अच्छा, एक चीज और, अ, आप कहोगे कि सर ट्रेन के सामान के लिए या प्लेन के सामान के लिए आप लगेज बगेज बता रहे हो, जबकि उसमें एक पोस्ट होती है गुड्स गार्ड। वो एक अलग बात है, वहाँ उस चीज की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो एक पोस्ट का नाम है। जबकि आप कोच में देखोगे तो वहाँ लगेज कोच ही होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हैव ए नाइस डे, ग्रेट डे। थैंक यू।